दुनिया का साथ, भारत का विकास। नया भारत इसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल और फ्रांस जैसे मुल्कों के रिश्ते आपस में कैसे भी हों, लेकिन अगर वो भारत के हक की बात करेंगे तो भारत को अपना साझेदार पाएंगे। ये बात भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर से अमेरिका और जर्मनी जैसे मुल्कों के बड़े लीडरान के सामने मगरबी मीडिया और पूरी दुनिया को समझा दी है। पूरा मामला समझिए। म्यूनिक सम्मेलन में भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और जर्मन फॉरेन मामलों की वजीर एनालेना बेयरबक के साथ स्टेज साझा किया। इस प्रोग्राम की निजामत कर रही एंकर ने अमेरिका और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर्स के सामने एस जयशंकर से रूस से तेल खरीदने और अमेरिका से रिश्तों पर सवाल पूछ लिया। सवाल सुनकर संजीदा हुए एस जयशंकर को देखकर ऐसा लगा जैसे वो इस सवाल से परेशान होंगे, लेकिन एस जयशंकर ने जो जवाब दिया उससे झेपकर एंटनी ब्लिंकन और एंकर दोनों मुस्कुराने लगे। Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case. Because, look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. एस जयशंकर का जवाब पूरा होने से पहले ही वहां पर तालियां बजने लगी और म्यूनिक से दुनिया को एक बार फिर से पैगाम मिल चुका था। नया भारत, स्मार्ट भारत मुल्क के लिए किसी भी मुद्दे पर दबाव में नहीं आता। एस जयशंकर ने इसी मंच से अमेरिका को यह भी समझा दिया कि भारत अमेरिका के पीछे आंख मूंद कर नहीं चलने वाला। अमेरिका से सिर्फ भारत के हक के लिए जरूरी साझेदारी की जाएगी और नया भारत अपने सभी साझेदारों से ऐसे ही रिश्ते चाहता है। I agree very much with what Tony said, which is good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. But sometimes there will be choices on which you say, well, I think I'll pass up on that one. भारत ऐसा ही स्मार्ट साझेदार बन चुका है। पिछले एक दहाई से दुनिया में जारी उथल पुथल के बीच भारत ने अमेरिका और रूस जैसे मुल्कों से रिश्तों में बैलेंस बनाते हुए ये स्मार्टनेस दिखाई भी है, जिसके नतीजे दुनिया को चौंका रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के वायु शक्ति 2024 जंगी मश्क की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक तरफ रूस का सुखाई फाइटर जेट अपनी ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के शिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। यहां पर आपको फ्रांस का रफाल भी उड़ान भरते दिख रहा है। यानी भारत अपनी फौज को मजबूत करने के लिए किसी मुल्क से बंधा नहीं है। अब देखिए दिफाई शोबे में भी भारत ने कैसे अमेरिका और रूस के साथ स्मार्ट दोस्ती की। भारत रशिया के साथ भी कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ रहा है और इधर भारत अमेरिका के साथ भी कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के साथ भारत अपनी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, स्मार्ट चॉइसेस अपने देश हित के लिए हम चूज करते हैं। चलिए अब भारत की स्ट्रैटेजी स्मार्टनेस की एक और तस्वीर देखिए। भले ही यूक्रेन में अमेरिका के हथियार रूस पर बारूद बरसा रहे हो, ईरान और इजराइल के बीच गाजा में जंग चल रही हो, लेकिन भारत में इन कट्टर मुल्कों की नेवी का मिलन होने वाला है। आपको बता दें कि भारत में 51 मुल्क का मिलन नेवी मश्क के लिए होने जा रहा है। इसमें सभी मुल्क अपने अपने जंगी जहाज भेजेगा। अमेरिका, रूस और ईरान भी अपनी जंगी जहाज भेज रहे हैं। अमेरिकी आर्ले बर्ग श्रेणी का विध्वंसक पोत, 2 रूसी और 1 ईरानी जंगी जहाज मौजूद रहेंगे। साथ ही विशाखापट्टनम में 19 से 23 फरवरी तक जंगी मश्क होगा। यानी जब बात भारत की आती है तो कट्टर दुश्मन भी एक साथ आने को तैयार हो जाते हैं। मिलन एक्सरसाइज में भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दोनों शामिल हो रहे हैं। इस जंगी मश्क के जरिए नया भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। भारत की नेवी अब अपने इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही है, बट अपने इन्फ्लुएंस को स्मार्ट बना रही है। नए वेपन सिस्टम्स का एक्विजिशंस करके, सबमरीन्स ऐड करके, एयरक्राफ्ट कैरियर ऐड करके। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में भारत जितना अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है, रूस और चीन को भी उतनी ही तवज्जो देता है।
यानी दुनिया की डिप्लोमेसी में भारत किसी के पीछे नहीं चलना चाहता। अमेरिका और रूस जैसे मुल्कों के लीडरान के साथ भारत के वजीर आजम की केमिस्ट्री बहुत कुछ बताती है। आलमी डिप्लोमेसी में भारत के बैलेंस को समझने के लिए बड़ी तंजीमों में भारत की मौजूदगी देखिए। हम जिस भी देश से हमें जहां बेहतर दिखती है टेक्नोलॉजी, वो अक्वायर कर रहे हैं अपनी मिलिट्री के लिए। कुछ चीजें रशिया से ऑलरेडी आ रही हैं हमारी, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा। कुछ चीज हम अमेरिका से ले रहे हैं, प्रीडेटर ड्रोन अभी जो आए हैं M3Q सबसे अच्छे दुनिया के। फ्रांस से हम ले रहे हैं रफेल एयरक्राफ्ट। तो कुल मिलाकर बात तेल की हो, कारोबार की हो, हथियार की हो या डिप्लोमेट की हो, भारत ने दुनिया की ताकतों से जैसा बैलेंस बनाया है उसकी बातें दुनिया भर में होती रहती हैं। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं, ये आज दुनिया देख रही है। आज पश्चिमी एशिया के देशों से हमारे संबंध अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नए भारत का रुख मुल्क के लिए बिल्कुल साफ रहता है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने दुनिया को एक बार फिर से यही समझाया है। ऐसे में दुनिया के समझ में आ गया होगा, भारत रूस से तेल खरीदता रहा है और खरीदता रहेगा, क्योंकि ये भारत के फायदे का सौदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।